हेलो फ्रेंड्स, आईएसएसटी एम्स की स्मार्टो सिस्टम की इंग्लिश प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए अब हम जानकारी लेते हैं चैप्टर 15 के बारे में, जिसमें हम ये जानकारी लेंगे कि अभी हो रहे कार्यों को हम किस प्रकार इंग्लिश में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे हम उन कार्यों की जानकारी देंगे जो अभी इस वक्त तो नहीं हो रहे, परंतु आजकल रेगुलर प्रोसेस में जरूर हो रहे हैं। इसी तरह से वो कार्य जो बिल्कुल प्लान्ड है और अरेंज है और जो फ्यूचर में होने वाले हैं, उन कार्यों को हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, इसमें रूल बिल्कुल साधारण है। आई के साथ एम का प्रयोग करते हुए, ही शीट के साथ इज का, यू वी दे और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि हम आईएनजी लगा दें, जैसे प्ले के साथ आईएनजी लगा दें, तो प्लेइंग बन जाएगा। यहाँ पे हम ये बताकर अभी हो रहे एक्शंस की जानकारी को बता सकते हैं। इसको विस्तार से समझने के लिए हम इसके एग्जांपल्स की जानकारी लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, हाय माय नेम इज विजय, मेरा नाम विजय है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। दिस टाइम आई एम नॉट इन स्कूल, इस समय मैं स्कूल में नहीं हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट डेली, मेरा भाई रोज क्रिकेट खेलता है। बट ही इज वर्किंग इन ऑफिस नाउ, परंतु इस समय मैं ऑफिस में काम कर रहा है। माई सिस्टर इज ए स्टूडेंट, मेरी बहन एक स्टूडेंट है। बट नाउ शी इज वॉचिंग टीवी एट होम, परंतु इस समय वो घर पे बैठे टीवी देख रही है। नॉर्मली आई वियर शर्ट, नॉर्मली मैं शर्ट पहनता हूँ। बट नाउ आई एम वेयरिंग टी शर्ट, परंतु इस समय मैंने टी शर्ट पहनी हुई है। एंड आई एम नॉट वेयरिंग हैट नाउ, और मैंने टोपी नहीं पहनी हुई है। माई फादर गोज टू मार्केट डेली, मेरे पिताजी रोज मार्केट जाते हैं। बट ही इज ईटिंग फूड दिस टाइम, परंतु इस समय वे खाना खा रहे हैं। माई मदर कुक्स फूड एवरी डे, मेरे माताजी रोज खाना पकाते हैं। बट शी इज वॉशिंग क्लोथ्स नाउ, परंतु इस समय वे कपड़े धो रहे हैं। शी इज नॉट कुकिंग फूड, इस समय वे खाना नहीं पका रहे हैं। यू वॉच टीवी एवरी डे, आप टीवी हर रोज देखते हो। बट राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू मी, परंतु इस समय आप टीवी नहीं देख रहे, इस समय आप मुझे सुन रहे हैं। माई फ्रेंड्स कम टू माई होम डेली, मेरे दोस्त हर रोज मेरे घर आते हैं। टुडे दे आर प्लेइंग इन पार्क, परंतु आज वे पार्क में खेल रहे हैं। तो जब भी हमें इस समय हो रहे किसी कार्य की जानकारी देनी है, तो इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करके हम दे सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम इसे समझ सकते हैं। अभी हो रहे कार्यों को हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ बताएंगे। राम इज गोइंग टू स्कूल, सीता इज गोइंग टू स्कूल, ही इज लर्निंग हिज लेसन। इसका अर्थ है कि वो अभी इस वक्त अपने लेसन को सीख रहा है। शी इज टेलिंग अ स्टोरी, इस वक्त वो कहानी बता रही है। आई एम कैचिंग फिश, मैं इस वक्त मछली पकड़ रहा हूँ। तो इस प्रकार आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्रयोग करते हुए इज आर एम के साथ अभी हो रहे कार्यों की जानकारी दे सकते हैं। अभी एज एन एक्सरसाइज आप अपने आसपास 5 कार्य देखें और अभी बताएं कि वो कार्य क्या है और क्या हो रहा है आपके आसपास। हम इसमें वो जानकारी भी शामिल करते हैं जो इस समय तो नहीं हो रही, परंतु रेगुलर प्रोसेस में वो हो रही है। जैसे कि अंधेरा हो रहा है, अंधेरा एकदम से नहीं होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन वो इस वक्त हो रहा है, तो उसके लिए है इट इज गेटिंग डार्क। तुम काम से भाग रहे हो, ऐसा नहीं है कि अभी भाग रहे हो, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम आजकल काम से भाग रहे हो। यू आर शिर्किंग वर्क, यू आर शिर्किंग वर्क। दे आर मेकिंग यू फूल, वे आपको बेवकूफ बना रहे हैं। द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर इंक्रीजिंग, आजकल चीजें महंगी हो रही हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि इस समय महंगी हो रही है, बल्कि वो आजकल महंगी हो रही है। सम कंट्रीज आर प्रोग्रेसिंग, कुछ देश तरक्की कर रहे हैं। दे आर हेल्पिंग पुअर पीपल, वे लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके आजकल हो रहे कार्यों की जानकारी भी दे सकते हैं। अगर भविष्य में कोई चीज प्लान्ड है, कोई एक्शन आपका प्लान्ड है और अरेंज्ड है, अर्थात कोई निकटम भविष्य में आपने कोई चीजें तय कर रखी है, तो उनकी जानकारी भी हम इससे दे सकते हैं। जैसे न्यू सीरीज ऑफ बाहुबली मूवी इज कमिंग वेरी सून, बाहुबली फिल्म का नया भाग बहुत जल्द ही आ रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी आ रहा है, इसका अर्थ यह है कि आजकल में आने वाला है। वी आर गोइंग टू अटेंड पार्टी दिस वीकेंड, हम इस हफ्ते के अंत में पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी जा रहे हैं,
इसका अर्थ है कि इस हफ्ते के अंत में हम एक पार्टी में भाग लेंगे। इंडिया इज प्लेइंग T20 सीरीज विद पाकिस्तान इन दिसंबर। दिसंबर में इंडिया पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज खेलने जा रहा है। आई एम गोइंग टू अटेंड माई एग्जाम इन दिस वीकेंड। मैं अपने एग्जाम्स को देने जा रहा हूँ हफ्ते के अंत में। तो इस प्रकार नियर फ्यूचर की जानकारियां भी हम इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म ING लगाकर दे सकते हैं। इलेक्टिव सेंटेंसेस के लिए हम यहाँ पे इज आर एम के साथ नोट का प्रयोग करेंगे। बाकी रूल बिल्कुल सेम रहेंगे। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING वैसा ही रहेगा। राम इज गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा है। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जा रहा है। सीता इज गोइंग टू स्कूल। सीता स्कूल जा रही है। सीता इज नॉट गोइंग टू स्कूल। सीता स्कूल नहीं जा रही है। ही इज लर्निंग हिज लेसन। वह अपना लेसन याद कर रहा है। ही इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। वह अपना लेसन याद नहीं कर रहा है। आप इन सभी सेंटेंसेस को रिवाइज अवश्य करें और बोलकर रिवाइज करें ताकि आपके कानों को आपकी आवाज जरूर सुनाई दे और फिर आप इनको लिसनिंग और रीडिंग सेक्शन में जरूर रिवाइज करें। इस प्रकार हम इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को भी हम इसके द्वारा बना सकते हैं। जैसे इज राम गोइंग टू स्कूल। क्या राम स्कूल जा रहा है। इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है। इज सीता गोइंग टू स्कूल। क्या सीता स्कूल जा रही है। इज सीता नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या सीता स्कूल नहीं जा रही है। इज ही लर्निंग हिज लेसन। क्या वह अपना लेसन याद कर रहा है। इज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन। क्या वह अपना लेसन नहीं याद कर रहा है। इज शी टेलिंग अ स्टोरी। क्या वह कहानी सुना रही है। इज शी नॉट टेलिंग अ स्टोरी। क्या वह कहानी नहीं सुना रही है। और इसकी प्रैक्टिस करते समय जरूरी है कि आप इनको बोलें ताकि आपके कानों तक इन सभी सेंटेंसेस की आवाज पहुंचे। और लिसनिंग और रीडिंग सेक्शन को आप प्रैक्टिस करना मत भूलिए। साथ ही अपनी वोकैब को भी जरूर रिवाइज करें।